हेलो एवरीवन। आप सबने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी, ओल्ड इज गोल्ड। तो ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है एक ऐसी राइटर के ऊपर जो है तो पुराने टाइम की, लेकिन आज की जनरेशन को उनका लिखा हुआ बहुत पसंद आता है। उनका नाम है अरुंधति रॉय। इनकी एक लाइन है जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। ये कहती हैं कि एकमात्र सार्थक सपना यह है कि आप जीवित रहते हुए जिए और केवल तभी मरे जब आप असल में मर जाएं। चलिए हम बात करते हैं इनकी। तो यह अंग्रेजी की एक लेखिका है और समाज सेविका भी हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो कि इन्होंने 1997 में लिखी थी, उसके लिए इन्हें बुकर पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। अरुंधति रॉय ने लेखन के अलावा नर्मदा बचाओ आंदोलन समेत भारत के दूसरे जन आंदोलनों में हिस्सा लिया है। ये सिर्फ एक राइटर ही नहीं है, बल्कि इन्होंने बहुत सारी फिल्में भी की हैं। अब इनके बारे में मुझको लगता है कि हम लोगों को डिटेल में जानना चाहिए। तो अब हम इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ, इन्होंने एजुकेशन कहाँ से ली, इनकी कितनी शादियां हुई, इन सब के बारे में जानते हैं डिटेल में। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं फिर आज का ये वीडियो। बात करें इनके जन्म की तो शिलोंग में 24 नवंबर 1961 को अरुंधति रॉय का जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम मैरी रॉय था, जो कि केरल की सीरियाई ईसाई थी। वो एक महिला अधिकार आंदोलनकारी थी और टीचर थी। इनके पिता जो राजीव रॉय थे, वो कलकत्ता के बंगाली हिंदू थे, चाय बागान के प्रबंधक थे। जब वे 2 साल की थी ना, तो उनके माता पिता का डाइवोर्स हो गया था और वे माता और भाई के साथ केरल आ गई थी, जहां उनकी माता ने एक स्कूल शुरू किया। अब बात करते हैं अगर इनकी एजुकेशन की, तो रॉय ने केरल के कोटालियम में कॉर्पस क्रिस्टी में स्कूल शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद तमिलनाडु के लवडेल में लॉरेंस स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद रॉय ने नई दिल्ली के स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर से आर्किटेक्चर की पढ़ाई पूरी की। अगर बात आती है इनकी फैमिली के बारे में, तो जेरोड दा कुन्हा से इनकी पहली शादी हुई थी 1978 में और 1982 में इनका तलाक हो गया था। 1984 में रॉय की मुलाकात स्वतंत्र फिल्म निर्माता प्रदीप कृष्ण से हुई थी और इन्होंने उनसे शादी कर ली थी। अब बात करें इनकी रचनाओं के बारे में, तो इन्होंने काफी सारी रचनाएं लिखी हैं। तुलनात्मक राजनीति में लगभग इन्होंने 38 पुस्तकें लिखी हैं और नागरिक अधिकारों में 50 पुस्तकों के आसपास इन्होंने लिखा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इनकी बहुत सारी फेमस बुक्स की, तो उसमें आती है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जो कि इनका पहला उपन्यास था और ये बेस्ट सेलिंग बुक थी और इसके लिए इन्हें बुकर पुरस्कार भी मिला था। उसके बाद जो इनका दूसरा उपन्यास था वो था द मिनिस्ट्री ऑफ एटमॉस हैप्पीनेस, जो कि 2017 में लिखी थी। फिर आता है इनका मदर मैरी कम्स टू मी, जो अभी लेटेस्ट बुक 2025 में आई है इनकी। इसके अलावा द एंड ऑफ इमेजिनेशन, द डॉक्टर एंड द सेंट, आजादी जो 2021 की किताब है, द कॉस्ट ऑफ लिविंग, माई सिडिशियस हार्ट, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स, द एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनाइट्स, कश्मीर द केस ऑफ फ्रीडम, कैपिटलिज्म अ घोस्ट स्टोरी, ये भी काफी फेमस बुक है इनकी, लिसनिंग टू ग्रासऑफर, द हैंगिंग ऑफ अफजल गुरु एंड द स्ट्रेंज केस ऑफ द अटैक ऑन द इंडियन पार्लियामेंट, वॉर टॉक, ये भी काफी अच्छी बुक है इनकी, द ग्रेटर कॉमन गुड्स, कम सेप्टेम्बर, ब्रोकन रिपब्लिक, थिंग्स डेट कैन एंड कैन नॉट बी सेड, द आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न एम्पायर जो 2024 की किताब है। उसके बाद आता है द प्रिपेयर फॉर द अननोन, द ऑर्डिनरी पर्सन्स गाइड टू एम्पायर, द शेप ऑफ द बीस्ट। ये थी इनकी कुछ फेमस बुक्स। अब बात करते हैं कि इन्होंने किन किन फिल्मों में काम किया है, तो वो है इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस 1989 में। इसके अलावा है मत्स्य साहिब, इलेक्ट्रिक मून, डैम एस, कामसूत्र, ए टेल ऑफ लव, बिवेयर ऑफ डॉग्स, नेत्रु इंद्रु, द पीपल स्पीक यूके। ये थी इनकी फेमस कुछ फिल्में। अब बात करते हैं इन्होंने कौन कौन से प्राइज जीते थे। तो इन्होंने जीता था बुकर पुरस्कार 1997 में। जिस बुक के लिए जीता था उस बुक का नाम था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसके अलावा इन्होंने सिडनी शांति पुरस्कार 2004 में जीता था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ पटकथा 1989 में जीता था और जिस फिल्म के लिए जीता था उसका नाम था इन विच एनी गिव्स इट दोज वन।
इसके अलावा इन्होंने नॉर्मन मेलर प्राइज फॉर डिस्टिंग्विश्ड राइटिंग 2011 में जीता था। अरुंधति रॉय सिर्फ एक लेखिका ही नहीं थी, उन्होंने वैश्विक पर्यावरण आंदोलन को प्रोत्साहित करने और मानवीय मुद्दों के लिए मजबूती से खड़े होने के उनके प्रयासों के लिए जाना जाता है। उनकी फिल्में अपनी सहज प्रभावशीलता और पाठक को प्रभावित करने वाली भावनाओं के लिए जानी जाती हैं। वे ऐसी रचनाएं लिखती हैं जो पारंपरिक विश्वास प्रणालियों में बदलाव ला सकती हैं। अगर आपको अरुंधति रॉय की बुक्स अच्छी लगती हैं और उनके बारे में जानकर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करके जाना ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।